जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 10वें प्रसंग के 7वें सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, अलम अर्थेन कामेन सुकृते नापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मनः। अर्थात अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अष्टावक्र जी जनक को फिर से कह रहे हैं कि धन, संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता या फिर इनमें संतोष मिलता, तो यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इनमें सुख नहीं है। तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था, अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर। दोस्तों, यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने पिछले जन्मों में जितने भी कर्म किए थे और पिछले जन्मों में भी आपके परिवार रहे होंगे, माता पिता, भाई बंधु और आपके रिश्ते नाते जितने भी थे, उन सब में तू पहले भी यानी पूर्व जन्म में भी आसक्त था और इस जन्म में भी तू वही कर्म कर रहा है। तो ना तो तुझे पिछले जन्मों में कोई सुख मिला, ना आनंद मिला, और ना ही इस जन्म में कोई सुख या आनंद मिल रहा है, क्योंकि क्षण भर के लिए मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि वह क्षण भर के लिए इस विषय वस्तु पर आसक्त रहेगा, फिर उससे अधिक या फिर उससे मूल्यवान कोई विषय वस्तु दिख गई तो उसकी तरफ उसका मन आसक्त हो जाता है। तो जो चंचल मन है, स्वभाव है उसका यही गुणधर्म है कि वो अच्छे से अच्छी वस्तुओं के प्रति आसक्त होता है, जो आकर्षक लगती हैं। तो यही कारण है कि तुम्हें ना तो पिछले जन्मों में कोई सुख मिला और ना ही इस जन्म में। वे कहते हैं कि यदि इन कर्मों में कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, तो तुम्हारे दुखों का नाश हो जाता और तुम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते, तुम्हें निश्चित ही शांति मिल जाती, आनंद की प्राप्ति हो जाती। लेकिन इन सब कर्मों को करने के पश्चात भी ना तो तुम्हारा मन कभी शांत हुआ और ना ही तुम्हें कभी आनंद की अनुभूति हुई, किंतु इनको पाकर भी तुम्हारा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इन सब में सुख नहीं है। तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। भ्रांति हमें किस चीज में होती है? जैसे जो वस्तु जैसी है नहीं उसको हम वैसा ही मान लेते हैं। जैसे इस संसार में किसी से भी निस्वार्थ प्रेम की आकांक्षा हम करते हैं कि वो हमें निस्वार्थ प्रेम करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य यहाँ पर स्वार्थ से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो हम आप हों या फिर आपके कोई रिश्तेदार हों, आपके पारिवारिक जन हों या फिर हम हों, हमारे पारिवारिक जन हो। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थवश जुड़ा हुआ है। किसी न किसी का, हर किसी से कोई न कोई स्वार्थ तो अवश्य ही रहता है। तो बिना किसी स्वार्थ के कोई आपसे मतलब नहीं रखेगा। जिस व्यक्ति को आपसे कोई काम नहीं रहेगा वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। क्योंकि ये संसार निस्वार्थ तो है नहीं, सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थवश ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम भ्रांतिवश उनमें निस्वार्थ भाव देखते हैं। हम सोचते हैं, हम यह चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, निस्वार्थ व्यवहार रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे रस्सी को हम भ्रांतिवश उसको सर्प मान लेते हैं, जबकि वो होती है रस्सी। जब ज्ञान का प्रकाश आता है या फिर कोई उजाला आता है तो हमें पता चलता है कि ये तो रस्सी थी, सर्प नहीं था। तो सर्प का अज्ञान जो था, जो भ्रम था, वो मिट जाता है। इसी प्रकार से जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब हमारे मन में जो अंधकार है उसमें जब प्रकाश फैलता है, जब हमारा चित्त प्रकाशित होता है, तो हमें ये सारे संसार के जो भी रिश्ते हैं, उनका स्वार्थ, उनकी जो भावना है वो दिखने लगती है। और इसीलिए यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था, जबकि इनमें कहीं पर भी सुख और आनंद नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर दो
जैसे दोस्तों कुछ लोग कमेंट में यह भी कहते हैं कि क्या आपने ऐसा किया। जैसे एक वीडियो थी, उस पर यह था कि सभी लोग अपने अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ भी टाइम स्पेंड करें, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। मैंने ऐसा कहा था उस वीडियो में, जबकि सूत्र में भी ऐसा ही था, तो मैंने बस उसको एक्सप्लेन किया था। तो लोगों ने उस पर कमेंट किया था, कुछ लोगों ने। तो यहाँ पर हम सिर्फ सूत्र को भी समझाते हैं और उस चीज को भी हम अपने जीवन में लागू करते हैं, उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, प्रयास है हमारा ऐसा। तो मुझे भी अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। दोस्तों जो लोग करते होंगे उन्हें भी पता होगा कि बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यदि हमें इन अज्ञानवश और भ्रांतिवश का यदि हम त्याग नहीं करेंगे, जिनसे हमें इन सब में स्वार्थ दिखता है, तो क्या मतलब है। यदि इन उपदेशों को पढ़कर भी हमें इन्हीं सब में उलझ कर रह जाना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि हम इन सूत्रों का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब तुम्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हो गई है, तो कम से कम अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर दो। जैसे दोस्तों इस सूत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इन सूत्रों को पढ़ने के बाद भी यदि हमारे मन में जो अहंकार है, जो अज्ञान है, वो ना मिटे, तो कोई मतलब नहीं है इस सूत्र को पढ़ने का। कहने का भाव इतना सा है। अगले सूत्र में वे कहते हैं, कृत न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तदव्याप्युपराम्यताम। अर्थात कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं, अब तो आराम कर। कहने का भाव यह है कि कितने ही जन्मों से, यानी पिछले जन्मों में भी हमने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं, यानी किए हैं। पिछले जन्मों में भी हम वही सब कर्म किए थे जो इस जन्म में कर रहे हैं, तो अब तो आराम करो, ऐसा अष्टावक्र जी कह रहे हैं। वे जनक से कहते हैं कि तूने हर जन्म में शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं। यानी जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उसमें कहीं उसको दुख होता ही है। कर्म में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हालांकि ये कर्म भूमि है हमारी, बिना कर्म के कोई भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि तुमने पिछले जन्मों में भी बहुत से अधिक ऐसे दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे सच्ची शांति का अनुभव हो सके। यानी कहने का भाव यह है कि हम लोग जो पिछले जन्मों में करते हुए आ रहे थे, वही इस जन्म में भी कर रहे हैं। जैसे शरीर, मन और वाणी से हमने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में भी, और इस जन्म में भी हम वही सब कर्म कर रहे हैं। हमारी आसक्ति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, जिससे तुम्हारा ये जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे सच्ची शांति का अनुभव हो सके। अष्टावक्र जी ऐसा राजा जनक से कह रहे हैं। आप लोगों ने संत महात्माओं के वीडियोस में भी सुना होगा, वे लोग कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं, उनका परिणाम भुगतने के लिए हमें जन्म मिलता है, पुनः जन्म मिलता है। तो ये कर्म ही हमें बंधन में बांध के रखे होते हैं। तो यदि हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते हैं या फिर अच्छे होते हैं, तो उसी के अनुसार हमें जो दूसरा जन्म मिलता है, उसमें हम अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। तो कर्म के फल को भोगने के लिए ही हमें यह शरीर मिलता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि तुमने पिछले जन्मों में अपने शरीर, मन और वाणी से बहुत से ऐसे दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी इनमें आसक्ति बनी हुई है। इसलिए तुम्हारा ये जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। और अब तो तुम इस आसक्ति का त्याग करो, जिससे तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव हो सके। कहने का भाव यह है कि अपने स्वरूप को पहचानो कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपका गंतव्य क्या है। हमने 4 पुरुषार्थ पढ़े थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन तीनों से होते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। धर्म, अर्थ और काम ये सीढ़ी है, ये सीढ़ियां हैं जो हमें मोक्ष तक पहुंचाती हैं।
इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण अष्टावक्र गीता के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहां पर आप लोगों को पूरी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण।